नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सबसे पहले बात उस खबर की जो सियासत का असली चरित्र दिखाता है। कांग्रेस समेत कई दलों ने तुष्टीकरण के सहारे अपना उल्लू सीधा किया है। राजस्थान में गहलोत सरकार की तरफ से रमजान को लेकर एक आदेश जारी किया गया, जबकि दिल्ली में केजरीवाल ने मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर फैसला तो लिया था, लेकिन घिर गए तो उन्हें वापस ले लिया। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। राजस्थान सरकार की इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि रमजान में मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में बिजली की कटौती ना की जाए। सवाल है कि क्या बिजली की सप्लाई भी धर्म के हिसाब से तय होगी? हालांकि फजीहत हुई तो नया आदेश जारी हो गया कि सभी धर्मों के त्योहार पर बिजली की कटौती नहीं होगी। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामिक नेशनल कांग्रेस बनना चाहिए। परंतु क्या ऐसा ऑर्डर और आदेश हिंदुओं के लिए नवरात्रि में जो उसी समय पर पड़ रहा है, क्या पारित किया गया है? ये भेदभावपूर्ण आदेश क्या ये सेकुलर माना जाएगा? लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है। 2 अप्रैल यानी शनिवार को राजस्थान के करौली में हिंसा का नंगा नाच हुआ। भगवा झंडे को लेकर हिंदू नववर्ष की रैली जैसे ही राजस्थान के करौली के एक मोहल्ले में पहुंची तो रैली में शामिल लोगों पर हमला हो गया। अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि पीएम मोदी इसकी जिम्मेदारी ले। ये आग लगाने के लिए आते हैं, पूरे देश में आग लगा रहे हैं। आए आग लग गई, जेपी नड्डा का जी आना, अमित शाह जी आने वाले हैं, तो बीजेपी अभी से ही राजस्थान को इलेक्शन मोड पे ले आई है। हिंदू मुस्लिम कर दिया देश के अंदर। इन्होंने एक घिनौना काम किया है। प्रधानमंत्री को चाहिए आगे आगे नेशन को संबोधित करे। गहलोत साहब को अपने गिरबान में देखना चाहिए कि उन्होंने एक धर्म को किसी कार्यक्रम की अनुमति दे रहे हैं और दूसरे धर्म के लिए आप रोक लगा रहे हैं, 144 लगा रहे हैं। हैरानी की बात यह भी कि पीएफआई ने दंगे से 2 दिन पहले ही इसकी आशंका जता दी थी। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या सेक्युलरिज्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासी दांव चला जा रहा है? और खबर तो समझिए, कांग्रेस ने धर्म देखकर बिजली देने का फैसला लिया तो सवाल है कि क्या धर्म देखकर अब लोगों को बिजली दी जाएगी? केजरीवाल ने भी रमजान में 2 घंटे की छुट्टी देने का फैसला लिया था, लेकिन जब घिरते हुए नजर आए तो फैसले को वापस भी ले लिया गया। जब फैसला सही था तो आखिर वापस क्यों लिया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। और सवाल है कि सुविधाओं के जरिए तुष्टीकरण कितना जायज है, क्योंकि इस वक्त मुसलमानों का रमजान चल रहा है, जबकि हिंदुओं का नवरात्र भी इस वक्त चल रहा है। और ऐसे में केजरीवाल हो या फिर गहलोत सरकार, हिंदुओं के बारे में आखिर क्यों नहीं सोचा गया? ये सवाल तमाम लोगों की तरफ से उठाए भी जा रहे हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर आखिर सियासत, और वो भी इस तरह की सियासत, कब तक चलेगी? ये सवाल, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं और खबरें जो हैं वो सामने आ रही है। हालांकि केजरीवाल ने इस फैसले को वापस ले लिया, जबकि राजस्थान में गहलोत सरकार ने शब्दों में हेरफेर कर दिया। और अब बात सीएम नीतीश की। सीएम नीतीश समय समय पर यात्रा पर निकलते रहते हैं, लेकिन इस बार नीतीश एक खास यात्रा पर हैं। नीतीश कुमार की ये यात्रा खास क्यों है, पहले रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। ठीक लग रहा है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं। कैसा लगा आपने बीच में नीतीश कुमार को पाकर? बहुत अच्छा। मुलाकात हुई? हाँ हुई है, बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। कुछ इस तरह नालंदा में नीतीश कुमार का भव्य स्वागत हुआ। नालंदा में नीतीश कुमार की यात्रा बेहद खास है। सीएम की यात्रा बिल्कुल व्यक्तिगत और भावुकता से भरी हुई है। माहौल नया जरूर है, लेकिन रिश्ते बहुत गहरे और पुराने हैं। ये वो लोग हैं जो नीतीश कुमार के शुरुआती दौर से आज तक उनके साथी और सहयोगी रहे हैं। अपने नेता को अपने बीच पाकर लोग तो खुश थे ही, सीएम नीतीश कुमार भी बेहद इमोशनल थे। आप लोगों ने हमेशा से जिस तरह से हम लोगों को साथ दिया है, समर्थन किया है, इसको हम नहीं जीवन भर भूल सकते हैं। जो भी हमसे संभव होगा हम आपकी सेवा करते रहेंगे। लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि एक बार जरा हम और भी सब जगह घूम लें,
क्योंकि आप सब लोग इतना मदद करते हैं और एक बार हमको और घूम लेना चाहिए, तो इसी को ध्यान में रख करके हम सब जगह घूमना शुरू किए हैं। तो आज भी अनेक लोगों से, अनेक गांव में लोगों से मिलते हुए आपके बीच में आए हैं। नालंदा में नीतीश कुमार ने लोगों से एक आग्रह भी किया। वो आग्रह था प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का। समाज में अब जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको जरूर बताइएगा, प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ जरूर व्यवहार करो। आपस में अगर मतभेद भी है तो वो अपनी जगह पर है, उसके लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो आपस में प्रेम का, भाईचारे का भाव होना चाहिए। ये हम आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करेंगे कि जरूर नई पीढ़ी के लोगों को समझाइएगा, बताइएगा, ताकि समाज में एकता रहे और प्रेम का और भाईचारे का भाव रहे। ये हम आप सबसे करेंगे और जो भी आप लोगों ने अपनी समस्याएं दी है, उन सभी समस्याओं पर हम गौर करेंगे। लोगों से मिलने जुलने के साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कई जगहों पर विकास की जमीनी हकीकत भी देखी। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत हो रहे कार्यों को भी देखा और भरोसा दिलाया कि वो हमेशा लोगों की सेवा करते रहेंगे। तो देखिए, ये तस्वीर है, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हैं, हर लोग नीतीश कुमार को अपने बीच में पाकर लोग बेहद उत्साहित हैं। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार की यात्रा बाकी यात्रा से काफी अलग है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, नालंदा। और ऐसे में खबर तो समझिए कि नीतीश ने क्यों कहा कि आपको जीवन भर हम भूल नहीं सकते। दरअसल नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है। नालंदा के लोगों ने नीतीश को भरपूर प्यार दिया है। पहली बार 1985 में हरनौत विधानसभा सीट से नीतीश कुमार चुनाव लड़े और जीत हासिल की थी। इस जीत के बाद नीतीश का कद लगातार ऊंचा होता चला गया, बढ़ता चला गया। पिछले 16 सालों से नीतीश कुमार सीएम हैं। नीतीश कुमार की पहचान सुशासन बाबू के तौर पर है। नीतीश कुमार एक जमीनी नेता है, लिहाजा उन्होंने पुराने साथियों से आज भी उसी गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। उन्हें भरोसा दिलाया कि जितना मुमकिन होगा उतना वो काम करने की कोशिश करेंगे और इसीलिए नीतीश कुमार की ये यात्रा व्यक्तिगत और उनके दिल के बहुत करीब है और लोगों से मुलाकात करते हुए उसी भाव के साथ वो जुड़ते नजर आ रहे हैं। सियासत के शतरंज में मात खाए तेजस्वी अब अपने विरोधियों के चेहरे में अपनी सियासत तलाश रहे हैं, जबकि बीजेपी आरजेडी के सीएम कैंडिडेट को लेकर 30 साल बाद कुंडली लेकर बैठी है। पूरा माजरा जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। ऐसे ही कुछ भी छापते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। कुछ भी राज्यसभा जाने की बात हो या राष्ट्रपति बनने की, नीतीश कुमार तमाम अटकलों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी अभी भी लकीर के फकीर बने हुए हैं। तेजस्वी ने इस बार बीजेपी के सीएम पद के चेहरे को लेकर नया शिगुफा छेड़ा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए 30 साल बाद की भविष्यवाणी अभी ही कर दी। अपने आप को यानी काबिल नहीं समझते। बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री यानी अपने आप को काबिल नहीं समझते। तो अगले बार जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई काबिल ही नहीं है। हमारे पास एक दिक्कत तो जरूर है कि हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो सकता है। उनके यहाँ इस बात की जरूर सुविधा है कि 30 साल पहले तेजस्वी जी के बेटे ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, यह निश्चित है। जाहिर है 2020 में सत्ता की कुर्सी से चूके तेजस्वी कभी सरकार गिराने का दावा करते हैं तो कभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को चैलेंज करते हैं। तेजस्वी शायद ये भूल गए हैं कि चुनाव से पहले ही बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाया था और उसी कमिटमेंट पर बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती आज भी कायम है और कल भी रहेगी। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और ऐसे में खबर तो समझिए, तेजस्वी चेहरे का विवाद खड़ा कर रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार इस चेहरे पर ही सवाल उठाया जा रहा है, ये विवाद उनकी तरफ से खड़ा किया जा रहा है। तेजस्वी शायद ये भूल गए कि नीतीश एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। चुनाव से पहले ही बीजेपी ने नीतीश कुमार को चेहरा बनाया था, उसकी घोषणा कर दी थी। अमित शाह ने खुद इसका ऐलान किया था। जेडीयू को कम सीटें आने पर भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया।
बीजेपी और जेडीयू के बीच मजबूत रिश्ता है और ऐसा लगता है कि तेजस्वी अभी तक हार को पचा नहीं पाए हैं। आपको याद होगा राघोपुर में तेजस्वी ने खुद ही सरकार गिराने का दावा किया था। ऐसे दावे आरजेडी की ओर से इससे पहले कई बार हो चुके हैं, लेकिन तमाम दावे अब तक जो तेजस्वी की तरफ से किए जाते रहे हैं वो फेल हो चुके हैं। रुक करेंगे दूसरी खबर का, तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं भूतों के मेले में। जी हां, जहां आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खुला खेल चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस मेले में प्रशासन भी मुख्य दर्शक बना हुआ है। शुरू हो गया भूतों का मेला। महिलाओं को नचाने लगे भूत। आस्था या अंधविश्वास का खेल। जी हां, भूतों का मेला लग चुका है। ओझा गुणी का बाजार सज चुका है। भूत अपनी मार्केटिंग करने में लगे हैं। कोई महिलाओं को चक्कर घिन्नी की तरह नचा रहा है, तो कोई संगीत प्रेमी भूत महिलाओं से ठुमके लगवा रहा है। ये नजारा है पलामू के हैदरनगर देवी मंदिर परिसर का। शारदीय नवरात्र हो या फिर चैती नवरात्र, दोनों ही मौके पर तस्वीरें ऐसी ही होती हैं। नवरात्र शुरू होने के साथ ही ओझा गुणी और तांत्रिक अपने तंबू सजाकर बैठ जाते हैं और फिर शुरू हो जाता है आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल, जो पूरे नवरात्र चलता है। यहाँ के भूतों के मेले की लोकप्रियता इतनी है कि झारखंड तो छोड़िए, पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ अपना दुख दूर करने चले आते हैं। अब इस महिला पर सवार भूत को देखिए, लगता है भूत इसके गर्दन को शरीर से अलग करके ही दम लेगा। तो दूसरी महिला से भूत लगातार घंटी बजवाया जा रहा है। और तो और एक महिला पर सवार भूत तो इतना संगीत प्रेमी निकला कि उससे कमर तोड़ ठुमके लगवा लिए। चूंकि मां के मंदिर परिसर में दशकों से चली आ रही ये परंपरा आस्था से भी जुड़ी है, ऐसे में सब कुछ जानते हुए भी प्रशासन कुछ नहीं करता और हर नवरात्र में यहाँ ऐसे ही भूतों का मेला लगता है, जिसमें आने वाले लोग इसे आस्था के नजरिए से देखते हैं, तो बाहर के लोग इसे अंधविश्वास का खेल मानते हैं। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। और खबर तो समझिए, आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल यहां पर खुले तौर पर चल रहा है। अंधविश्वास की असल वजह अशिक्षा का होना है, लोगों का शिक्षित न होना, और अशिक्षा की वजह से लोग भूत प्रेत पर भरोसा करते हैं। ओझा गुणी लोगों से ऐसे मौकों पर पैसे ऐंठते हैं। दुखद ये कि सरकार और प्रशासन को लोगों को जागरूक करना चाहिए था, लेकिन सरकार और प्रशासन भी यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर मौजूद होती है। लोगों को जागरूक करने के बजाय, ऐसे आयोजनों को रोकने की बजाय, ये आयोजन हर बार यूं ही होते हैं। कश्मीर में कल आतंकियों की कायराना हरकत ने बिहार को भी दर्द दे दिया। आतंकियों की फायरिंग में बिहार के लाल विशाल कुमार शहीद हो गए, जबकि आतंकियों की गोली का शिकार बिहार के रहने वाले 2 मजदूर भी हो गए। इस पूरी घटना पर सीएम नीतीश कुमार ने गहरी चिंता जाहिर की है। आंखें नम जरूर थी, लेकिन विशाल की शहादत पर गर्व से सीना चौड़ा था कि बिहार के इस लाल ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शहीद विशाल अमर रहे, शहीद विशाल अमर रहे, शहीद विशाल अमर रहे। दोपहर ठीक 3 बजे पटना एयरपोर्ट पर कश्मीर में हुए शहीद विशाल का पार्थिव शरीर पहुंचा, जहां शहीद विशाल को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पैतृक गांव मुंगेर के हवेली खड़गपुर के लिए रवाना कर दिया गया। सोमवार को श्रीनगर के मेसुमा इलाके में विशाल ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाते हुए आतंकियों ने फायरिंग की थी, जिसमें विशाल कुमार शहीद हो गए। ये देखिए, यहाँ पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि एक बड़ा सा बैनर भी है। श्रीनगर में दिनांक 4 अप्रैल 2022 को आतंकी हमले में शहीद हुए हवलदार विशाल कुमार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
दरअसल सोमवार को जम्मू कश्मीर का पुलवामा आतंकी हमले से सिहर उठा था। लजूरा इलाके में आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए 2 बिहारी मजदूरों पर गोलियां बरसाई थी। इस हमले में बगहा के रहने वाले जोखू चौधरी और पतिलेश्वर चौधरी जख्मी हो गए। कश्मीर में आतंकियों की हरकत पर सीएम नीतीश कुमार ने चिंता जाहिर की और घटना को बेहद दुखद बताया। आप तो जानते ही हैं, तो जाते ही हैं, बिहार के लोग तो आपको मालूम है सारे देश में सब जगह काम करते हैं, लेकिन अगर कोई इस ढंग की घटना घटी है तो बड़ी दुखद बात है ना। तो हम लोगों को तो कल जैसे ही 2 इंजर्ड हुआ था तभी हम लोगों को उसको लेकर के एक बात हुई, लेकिन अभी हमको सुबह रात की घटना है, सवेरे मालूम हुआ तो तुरंत हमने तत्काल सबसे बातचीत किया, सब कुछ किया। उसके लिए उचित कब किया जाएगा, लेकिन दुख की बात हम लोग को। बौखलाए आतंकी पहले भी ऐसी हरकत कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाले बिहार के लोगों को निशाना बना चुके हैं, लेकिन इससे न कभी कश्मीर में रहने वाले बिहार के लोग डरे हैं और न डरेंगे, क्योंकि ये सच है कि कश्मीर में आतंकियों की कमर टूट चुकी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और खबर तो समझिए, लगातार ऑपरेशन से आतंकी बौखलाए हुए हैं, हमलों के जरिए मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। इसकी कोशिश उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। निहत्थों को आतंकी निशाना बना रहे हैं। कल 2 बिहारी मजदूरों को निशाना बनाया गया, जवानों पर हमला किया गया था। इससे पहले भी बिहारियों पर आतंकियों ने निशाना बनाया है। एक कश्मीरी पंडित को भी कल गोली मारी गई। आतंकियों ने नए तरह का एक हथकंडा इस वक्त अपनाया हुआ है। आतंकवाद के नए चैप्टर का नाम है टारगेट किलिंग। घाटी में आतंकी आम लोगों को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं, जैसा कि कुछ महीने पहले भी एक स्कूल में हमले के तौर पर सामने आ चुका है। पिछले साल 8 अक्टूबर को आतंकियों ने 2 टीचर की भी हत्या कर दी थी। स्कूल में हर एक स्टाफ और टीचर का पहचान पत्र चेक किया गया था। पहचान पत्र देखने के बाद गोली मारी गई। कश्मीर में इसी पैटर्न के तहत गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है और इसीलिए लगातार आम लोगों में इस तरह से घटनाओं को अंजाम देकर आतंकी जो हैं वो डर और खौफ पैदा करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। और अब बात एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी झूम उठेंगे। देखिए कौन झूम रहा है। सही तो बिल्कुल सही पहचान रहे आप, ये है मास्टर ब्लास्टर। जी हां, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर मस्ती में झूम रहे हैं। और जरा इसकी वजह भी जान लीजिए। इसकी वजह है कार में बज रहा संगीत। ये एक मराठी गीत है जिसकी धुन पर भगवान भी थिरकने लगे और उनका साथ देखे दे रहे हैं पूर्व विकेटकीपर किरण मोरे। दरअसल अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है और ये दोनों आईपीएल मैच के लिए पुणे जा रहे थे। तभी ट्रैफिक में फंसने के बावजूद दोनों फुल मस्ती करते नजर आए। इस दौरान सचिन और मोरे दोनों मुंबई इंडियंस की जर्सी में मस्ती करते हुए देखे गए और ये तस्वीर आपके सामने भी, जहां मस्ती के मूड में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।